एक बार फिर राब्ता हुआ हमारे नुमाइंदे आसिफ खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जय हादसा से। आसिफ, आप बता रहे थे जो सूरत हाल है इस पर यहाँ पर, तो क्या कहना है इनका, फायर ब्रिगेड हुकाम का कितना वक्त दरकार होगा इस सूरत हाल को काबू करने में? देखिए, अब इसमें जो कूलिंग के वक्त में काफ़ी वक्त लगेगा और कूलिंग के प्रोसेस में आने तक भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि इस वक्त जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो फायर फाइटर्स हैं, वो बाहर से ही फायर फाइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब इमारत इतनी मखदूश हो गई है कि अंदर जो है वो दाखिल नहीं हो सकते। हालांकि अब अंदर बाकायदा दाखिल हुआ भी जा सकता है, क्योंकि बाहर से ही अब अंदर की तमाम तर जो दुकानें हैं वो दिख रही हैं और पूरा मुकम्मल जली हुई दुकानें जो हैं वो बाहर से वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं। लेकिन चूँकि इमारत मखदूश है, किसी भी किस्म के नुकसान का अंदेशा है, इसीलिए जो अब फायर फाइटर्स हैं वो बाहर से ही फायर फाइटिंग कर रहे हैं, अंदर दाखिल नहीं हो रहे। लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो इस आग पे अब जो है वो कंट्रोल में है, क्योंकि तमाम तर जो सामान है वो जलकर खाकसर हो गया है। तमाम फ्लोर्स जो उसके एमेजिना रोड की साइड के जो तमाम फ्लोर्स थे वो मुकम्मल जलकर जो है वो खाकसर हो चुके हैं। रात 10:15 बजे के करीब ये आग लगी थी। फायर ब्रिगेड अमले को 10:30 बजे के करीब उनका कहना है कि हमें इत्तला मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुँचा। लेकिन जो दुकानदार हैं वो शिकवा करते हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो मौके पर नहीं पहुँचा, और दुकानदारों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश की। उनके पास जो आलात थे उनसे उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग जो है वो एकदम से भड़कना शुरू हो गई थी। आग प्लास्टिक और दीगर सामान के अंदर लगी थी। कोई बता रहा है कि ये प्लास्टिक के फ्लावर हैं या आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, उसमें ये आग लगी थी, और वो पूरा एक दरख्त की तरह का होता है कि उसमें पहले नीचे से आग लगी और वो फैलते फैलते एकदम से ऊपर चली गई। फिर उसने दीगर दुकानों को भी अपनी लपेट में लिया और उसके बाद ये आग मज़ीद फैलती गई। तो ये सूरत हाल रही। अब अगर मैं अपने कैमरामैन अदील खान को कहूँ कि थोड़े से ये मनाजिर जो है वो लाइव हमारे नाजरीन को दिखाएं, तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि अब जो है वो इमारत बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है बाहर से, यानी काली हो चुकी है, क्योंकि आग लगने के बायस तमाम तर दुकानें जो हैं वो मुकम्मल जल गई हैं। जो पूरी मार्केट है वो पूरी इस वक्त तबाहाली का शिकार है और ये खस्ता हाल हो गई है। किसी भी वक्त खुदा ना खास्ता कोई हादसा यहाँ पर जो है वो रोनुमा हो सकता है। लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और तकरीबन 20 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर मौजूद है। अब वाटर टैंकर का भी एक्सेस जो है वो इधर तक आ गया है कि वाटर टैंकर्स भी यहाँ पर लाके खड़े कर दिए गए हैं, वरना इससे पहले तक जो वाटर टैंकर्स हैं वो इस मुकाम तक नहीं थे। वाटर टैंकर्स को बैक साइड पर रखा गया था, लेकिन अब इस मुकाम तक भी जो है वाटर टैंकर्स लाए गए हैं और वाटर टैंकर्स की मदद से अब फायर ब्रिगेड को पानी फराहम किया जा रहा है। और फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो एम जिना रोड की साइड से 2 मुकामात से फायर फाइटिंग कर रहा है। तो एक तो ये एम जिना रोड की साइड से फायर फाइटिंग की जा रही है, एक इसकी गली के अंदर जो मुकाम है वहाँ से की जा रही है और एक तीसरी साइड से की जा रही है। तो ये 3 मुख्तलिफ मुकामात हैं इस बिल्डिंग के जहाँ से ये फायर फाइटिंग की जा रही है। और यहाँ पर मुतादिद अफराद के जो है वो दबे होने की भी इत्तला थी कि मुतादिद अफराद जो है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन अब तक अंदर जो है वो रेस्क्यू अमला दाखिल नहीं हो सका है। अब तो खैर इमारत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई है, इसलिए रेस्क्यू के अमले को जो है वो ये एम जिना रोड वाली साइड से जो है वो अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कहा जा रहा है किसी भी वक्त ऐसा ना हो कि इमारत गिर जाए, इमारत का कोई हिस्सा गिर जाए या कोई और हादसा रोनुमा हो। तो इसलिए जब ये अंदर दाखिल होंगे तो उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। लेकिन जो लोग रात भर यहाँ पर मौजूद रहे, बहुत से दुकानदार ये भी शिकवा करते रहे कि मुतादिद अफराद हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, उनको भी अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा, रेस्क्यू का अमला भी अंदर दाखिल नहीं हो रहा, ऐसे इक्विपमेंट भी रेस्क्यू एहलकारों के पास नहीं है कि वो पहनकर अंदर दाखिल हों और अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचाया जा सके। क्योंकि यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका कहना था कि 10:15 बजे जब यह आग लगी थी तो यहाँ पर मार्केट खुली हुई थी और बहुत से लोग ख़रीदारी के लिए भी यहाँ पर आए हुए थे। तो बेशतर अफराद जो ख़रीदारी के लिए आए हुए थे वो भी यहाँ पर फंस गए थे, उसके अलावा जो दुकानदार हैं वो भी अंदर मौजूद थे। इसके ऊपर के जो फ्लोर्स हैं यानी सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वो तमाम होलसेल दुकानें हैं। होलसेल दुकानें जो होलसेल मार्केट्स हैं वो यहाँ पर जल्दी बंद हो जाती है, लेकिन नीचे जो रिटेल्स की मार्केट है वो यहाँ पर कुछ देर में बंद होती हैं। तो यहाँ मुझे दुकानदारों ने ही बताया कि ये अमूमी जो है वो 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही यहाँ पर जो नीचे की दुकान हैं वो बंद होती हैं। और उस वक्त जिस वक्त ये आग लगी है तो दुकानें यहाँ पर खुली हुई थी, इसलिए जो दुकानों के अंदर ख़रीदार थे वो भी कुछ मौजूद थे मार्केट के अंदर। साथ साथ जो मार्केट के सदर हैं उन्होंने भी यहाँ पर ये बताया था कि तकरीबन 200 से 250 अफराद हैं जिनको उन्होंने रेस्क्यू किया था, यानी उनको जो एग्ज़िट गेट्स हैं उनको वहाँ से खोल के और बाहर भेजा था। साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि इसके जितने भी एग्ज़िट गेट हैं वो तमाम ग्राउंड फ्लोर से ही हैं, मतलब यानी कोई अगर बेसमेंट में हो तो वो उसको बेसमेंट से भी ग्राउंड फ्लोर तक आना पड़ेगा। अगर वो मेज़लाइन फ्लोर पर हो, फर्स्ट पर हो, सेकंड पर हो या थर्ड पर हो, तो हर जगह से आना उसको ग्राउंड फ्लोर से ही है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो एग्ज़िट गेट हैं वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही बने हुए हैं।
तो ये एक वजह रही लोगों के फंसने की कि जो लोग फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे फंस गए थे वो धुएं के बायस नीचे नहीं उतर सके। नीचे उतर के चूंकि अंदर की लाइट भी चली गई थी, यहाँ मैंने बहुत डिटेल में लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि अंदर लाइट भी नहीं थी। तो कुछ एक जो शख्स है वो जब निकल के बाहर आए तो वो मेरे भी जानने वाले थे, उन्होंने मुझे बताया कि अंदर लाइट नहीं थी, लाइट की वजह से उन्हें अंधेरे में निकलने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। और कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि उनका अपने प्यारों से रब्ता हुआ था जो अंदर फंसे हुए थे और वो बाकायदा उनको फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन करके कह रहे थे कि भाई हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, हमारा यहाँ पर दम घुट रहा है। जिसके बाद जब उन्होंने दोबारा कॉल्स की तो उनका मोबाइल जो है वो बंद आ रहा था। तो इस तरह मुतअद्दिद अफराद हैं जो अंदर फंसे हुए थे, लेकिन अब जब मुकम्मल इस आग पर काबू पा लिया जाएगा तो उसके बाद ही फिर जो रेस्क्यू का अमला है वो अंदर दाखिल होगा और अंदर दाखिल होकर जो फंसे हुए लोग थे फिर वो उनको जो है वो बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। तो अब ये सूरत हाल है कि जो ये मार्केट है ये मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई है। ख़ासकर एम ए जिना रोड वाली साइड का जो हिस्सा है जिस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये तो तमाम मुकम्मल इसके फर्स्ट फ्लोर की और सेकंड फ्लोर की जो शॉप्स हैं, मेज़दान की शॉप्स हैं, ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, ये तमाम जलकर खाकसर हो गई हैं। और बाकायदा वहाँ से मैं खुद अभी आगे गया था तो मैंने भी आगे से यही देखा कि मुझे अंदर की जो मार्केट है वो पूरी जली हुई दिखाई दे रही थी। अंदर पूरी खस्ता हाली जो है उसका शिकार है हुई है मार्केट, पूरी मार्केट इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। तो ये सूरत हाल है खालिद। अब जो है वो काफ़ी हद तक तो इस आग पर काबू पाया गया और काबू पाने की एक वजह जो आपने पहले बताई थी बिल्कुल सही कहा था कि सामान खुद ही जलेगा तो उसके बाद ही आग बुझेगी। ऐसा ही हुआ, जब तमाम सामान जल गया, पूरी मार्केट जल गई, उसके बाद इस आग की शिद्दत जो है वो कम हुई है। लेकिन अब भी जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और फायर फाइटिंग यहाँ पर की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो अहम तरीन नुकसान हुआ है वो इंसानी जानों का है कि अभी भी कहा जा रहा है कि मुतादिद अफराद जो हैं वो अंदर फंसे हो सकते हैं। ताहम जब ये मुकम्मल तौर पर आग बुझ जाएगी उसके बाद ही फिर रेस्क्यू का अमला अंदर दाखिल होगा। खालिद, आसिफ, कितने हद तक काबू पा लिया गया है, कुछ बता सकेंगे अंदाजन आप? खालिद देखें 50% से ऊपर मैं कहूँ तो इस पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि मेरी बात भी हुई थी तो उस वक्त भी 50% कहा था। हालांकि इससे पहले रात तक तो 30% 40% था, लेकिन 50% से ज़्यादा जो है वो ये आग कंट्रोल में है। उसकी वजह यह है कि जब पूरी मार्केट ही जल गई, अंदर कुछ बचा ही नहीं जलने के लिए, तो वो जाहिर सी बात है। और अभी इसके बाद जो है बाकायदा मैं आपको आगे जाके भी जो है वो शॉर्ट्स इनके बना के और बाकायदा आपको प्ले कराऊंगा, तो आप देखिएगा कि मैंने खुद आगे जाके देखा है तो मुझे पूरी मार्केट बाहर से ही दिख रही है। मतलब पूरा अंदर जो है ऐसा लग रहा है बिल्कुल खाली है, जला हुआ है, खंडरात लग रहा है अंदर। लग ही नहीं रहा कि ये ऐसी मार्केट है कि जहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए का सामान था, पूरी दुकानें थी। और ये ऐसी मार्केट थी कि अगर आप बाहर से खड़े होते तो आपको सिर्फ बाहर की एक दुकान दिखती, लेकिन अभी अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो आपको अंदर की मार्केट तक दिखेगी, क्योंकि अंदर सब कुछ जल चुका है। तो ये सूरत हाल है खालिद। ऑफिशियल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, कुछ अवामी नुमाइंदे? अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर अवामी नुमाइंदे तो देखें कोई भी नहीं है यहाँ पर, खासकर एम ए जिना रोड वाली साइड पे तो कोई भी नहीं है। हो सकता है कि इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर कोई मौजूद हो, लेकिन यहाँ के जो दुकानदार थे वो भी यही शिकवा करते रहे कि अवामी नुमाइंदे यहाँ पर नहीं पहुँचे। गवर्नर सिंध पहुँचे थे, अमीर जमात इस्लामी पहुँचे थे, दीगर जमातों के लोग पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर जिनको पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँचे। तो वही शिकवा जो है यहाँ पर लोग कर रहे थे कि भाई जो अवामी नुमाइंदे हैं जो उनको ज़रूर आना चाहिए था। खासकर मेयर कराची का शिकवा लोगों ने काफ़ी किया कि उनको आना चाहिए था। हालांकि यहाँ पर दीगर जो जैसे अब फायर ब्रिगेड हो गया, फायर ब्रिगेड के जो मेन होते हैं वो चीफ फायर ऑफिसर होते हैं, वो भी अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी ही नुमाइंदगी में वो तमाम तरह जो काम है फायर फाइटिंग का वो करवा रहे हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1112 के जो ऑफिसर हैं वो भी रात भर से यहाँ पर मौजूद थे। इस वक्त भी रेस्क्यू के जो अफसरान हैं 1112 के वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो दीगर रेस्क्यू के इदारे हैं जिस तरह चीपा हो गया, एडी हो गया, वो भी मौजूद हैं। लेकिन वो तो जाहिर बात है कि आग बुझाने के अमल में तो हिस्सा नहीं ले रहे, वो तो सिर्फ रेस्क्यू के अमल में हिस्सा ले रहे हैं कि अगर से अंदर से कोई ज़ख्मी निकले तो उनको हॉस्पिटल पहुँचा रहे हैं, कोई जहाँ बाक हुआ है तो उसकी डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है खालिद। कोताही नज़र आई आपको यहाँ पे आग बुझाने में आसिफ? कोई यहाँ पे हिकमत अमली में या जो शिकायत कर रहे हैं लोग यहाँ पे? खालिद बिल्कुल कोताही तो यही है कि पानी की फराहमी को मुमकिन नहीं बनाया गया, इब्तिदा में ही वाटर टैंकर्स को यहाँ पर नहीं भेजा गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ मुझे और भी बातें पता चली, वो ये कि यहाँ पर कुछ वाटर टैंकर्स की जानिब से ये भी शिकवा किया गया कि भाई हमारे तो वाटर टैंकर्स पे पाबंदी लगी है, हम क्यों यहाँ पर आएँ। तो इस तरह के भी कुछ मामला हुए थे जिसकी वजह से ज़्यादातर वाटर टैंकर्स नहीं आए। अब सुबह का वक्त है तो मुझे काफ़ी वाटर टैंकर, और शायद आपको भी दिख रहे हों फुटेज के अंदर, लाइन से वाटर टैंकर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वरना एम ए जिना रोड पे जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं और जहाँ पर आग सबसे पहले लगी थी उस मुकाम पर वाटर टैंकर नहीं, वाटर बाउजर मुझे दिखे थे। सुबह एक वाटर टैंकर आया था और उसके बाद अब तो यहाँ पर लाइन लगी हुई है वाटर टैंकर्स की। अच्छा, जो ताजिर यहाँ पे मौजूद हैं बाहर, उनका भी क्या रद्द अमल सामने आ रहा है?
देखें, इस वक्त तो शिद्दत गम से निढाल हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, तो इसीलिए वो शिद्दत गम से निढाल हैं। वो कसूरवार करार दे रहे हैं फायर ब्रिगेड को, अब रेस्क्यूदारों को, कि रेस्क्यूदारे जो है उनके पास वो आलात ही नहीं हैं कि वो अंदर पहनकर जा सकें और जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाल सकें। तो सबसे बड़ा जो मेन शिकवा, साथ साथ इनके नुकसान के साथ साथ जो जानी नुकसान का है, वो काफ़ी शिकवा कर रहे हैं वो, कि हमारे इतने लोग अंदर फंसे हुए थे, हम कब से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो अंदर रेस्क्यूदारों को भेजें, उनको ऐसे, उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि वो अंदर दाखिल हो सकें और वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल सकें। लेकिन जो रेस्क्यू इदारे हैं वो ज़ाहिर बात है फुल इक्विप्ड नहीं है, हमारे जो रेस्क्यू इदारे हैं, तो वो उस वक्त अंदर दाखिल नहीं हो सके। उस वक्त आग की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा थी। रात को जिस वक्त हम भी मौजूद रहे, हम जिस वक्त से आग लगी है तब से ही रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हम जो सूरत हाल देख रहे थे कि आग के शोले बाकायदा बाहर से भी दिखाई दे रहे थे। अब जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई है। अब तो बाकायदा काफ़ी हद तक आग कंट्रोल में है। आप आगे भी जाके अगर देखेंगे तो बिल्डिंग जो है वो आपको एक तरफ से दूसरी तरफ का जो मंजर है वो भी बाकायदा बाहर से ही देखने को मिलेगा। अच्छा, काफ़ी दफ़ा हमने देखा है जब आग लगती है और फिर बात की जाती है सर्वे किए जाएंगे, जो इक्विपमेंट नहीं है वो जो है लाया जाएगा, और ये एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसके लिए तमाम इकदाम उठाए जाएंगे, बातें की जाती हैं, सर्वे किए जाते हैं, लेकिन अमली इकदाम कहीं नज़र नहीं आते हैं। ऐसा है क्या? खालिद, बिल्कुल ऐसा है, और ये कराची की पहली शॉपिंग मॉल, पहली इमारत नहीं है जिसमें आग लगी है। माजी में मुतादिद इमारतों में आग लगी है। अगर इसके करीबी एरिया की बात करें तो कोऑपरेटिव मार्केट है। कुछ अर्सा कबल कोऑपरेटिव मार्केट में भी आग लगी थी, वो भी पूरी मार्केट जलकर खाकसर हो गई थी, उसमें भी यही हुआ था। असल में देखें, होता यह है कि एक तो फायर ब्रिगेड का अमला देर से पहुंचता है, दूसरा ये कि यहाँ पर कुछ लोगों ने ये बोला कि ये इतनी इतनी बड़ी मार्केट्स हैं। अब मार्केट के जो दुकानदार हैं, पहले ये कहा जा रहा था कि मार्केट के दुकानदारों के पास ऐसे आलात मौजूद नहीं थे, फायर एक्सटेंशन नहीं थे। एक बॉल आती है, जैसे ही अगर आग लगे तो आप उसको फेंकें, उसके अंदर ऐसा मवाद होता है जो आग पर फौरी काबू पाता है। तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं उन्होंने कहा कि हमने वो बॉल्स भी लेके रखी हुई थी, हमारे पास फायर एक्सटेंशन भी थे, लेकिन चूंकि सामान इनके पास ऐसा है, प्लास्टिक था, ऐसा मवाद था कि जिसने आग को फ़ौरन जो है वो पकड़ा और आग की शिद्दत को मज़ीद बढ़ाया है। तो ये अपने तौर पर आग को कंट्रोल नहीं कर पाए और आग मज़ीद फैलती गई। लेकिन यहाँ पर जो ताजिर हैं उनका कहना था कि अगर इन बिल्डिंग्स के अतराफ कोई फायर ब्रिगेड्स का अमले को तैनात किया जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पर तैनात किया जाए, तो उससे ये होगा कि फायर ब्रिगेड फौरी तौर पर पहुँचकर जो है वो अगर इस आग पर काबू पाए तो आग पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन जब हम पहुँचे थे उस वक्त भी आग खालिद थी, तो लेकिन इतनी नहीं थी कि जो है वो कंट्रोल से बाहर हो। अगर उसी वक्त फौरी तौर पर यह किया जाता है कि फायर ब्रिगेड के साथ साथ वाटर हाइड्रेंट पे इमरजेंसी नाफिज की जाती है, फौरी तौर पर जो है वाटर टैंकर्स को यहाँ पर भेजा जाता है, वाटर बाउजर को भेजा जाता है, वाटर अगर जो स्नार्कल है वो मौके पर यहाँ पर पहुँचती, तो ये इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो तो यही शिकवा कर रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो ताख़ीर से यहाँ पर पहुँचा है। अच्छा, ये भी चीज़ जिस तरीके से आपने बताया कि करीब तरीन अगर होता है, तो अगर हम बात करें यहाँ से करीब तरीन कितना डिस्टेंस है, यानी कि बर वक्त पहुँची या फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, या उसमें आने में भी देर हुई? देखें, बिल्कुल जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो तो ये दावा करता है कि 10:30 बजे करीब उनको इत्तला मिली और कुछ देर में ही उनकी गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पे पहुंची। अच्छा, यहाँ से जो करीब तरीन स्टेशन है, यहाँ पर अपना जो है जो मेन हेड ऑफिस है केएमसी का, जहाँ पे फायर ब्रिगेड का, वो भी यहाँ से करीब है। उसके अलावा सदर के अंदर भी जो है वो फायर ब्रिगेड का ऑफिस बना हुआ है और सदर भी यहाँ से कुछ फासले के ऊपर ही है। लेकिन चूँकि एक आपको एक सूरत हाल बताऊं कि इस वक्त एम ए जिना रोड जो है ना वो इतना उसकी चौड़ाई कम हुई हुई है कि यहाँ से गाड़ियों का गुजरना काफ़ी दुश्वार होता है। और हफ्ते की रात थी तो उस वजह से भी थोड़ा सा ट्रैफिक था। रात के वक्त होता है ट्रैफिक हफ्ते की रात को, हालांकि दिन में नहीं होता, लेकिन रात में होता है। तो उस ट्रैफिक की ये भी एक वजह बनी कि ट्रैफिक की वजह से भी जो गाड़ियाँ थी वो कुछ फंसी रहीं और वाटर हाइड्रेंट से यहाँ पर वाटर टैंकर को बुलाया गया। वो मुख्तलिफ मुकामात से नीपा चौरंगी और उनके अतराफ सफूरा हाइड्रेंट, तो सफूरा से यहाँ तक पहुँचने में भी काफ़ी वक्त लगता है। तो एक ये भी वजह हुई कि फौरी तौर पर जो है वो आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जब पहले यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँची थी तो उन्होंने जब यहाँ पर फायर फाइटिंग शुरू की, हम उस वक्त से हैं जब यहाँ पर 2 गाड़ियाँ काम कर रही थी। हमारी टीम ARY न्यूज़ की टीम उस वक्त से है जब यहाँ पर सिर्फ 2 गाड़ियाँ हमारे सामने मौजूद थी और जो काम कर रही थी। लेकिन उनके पास पानी ही फ़ौरन ख़त्म हुआ। जब उनके पास पानी ख़त्म हुआ तो उन्होंने जो है वो फायर फाइटिंग रोक दी थी और उन्होंने जब फायर फाइटिंग रोकी तभी ये आग मज़ीद भड़कती गई।
तो सूरत हाल ये होनी चाहिए थी कि इतराफ़ की जितने भी फायर स्टेशन हैं, वहाँ तमाम फायर स्टेशन से जो तमाम फायर ब्रिगेड्स थी उनको फौरी तौर पर यहाँ पर भेजा जाता। और चूँकि सड़कें भी काफ़ी तंग हो गई हैं, अब यहाँ पर ग्रीन बस का जो है वो लाइन बन रही है और उसकी वजह से जो एमेजिना रोड है इसकी चौड़ाई भी काफ़ी कम हो गई है, तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम भी अक्सर होता है। तो रात में शिकवा भी यही कहा गया फायर ब्रिगेड की जानिब से, वाटर टैंकर्स की जानिब से, कि वो ट्रैफिक जाम है जिसकी वजह से उनको यहाँ तक पहुँचने में जो है वो कुछ दुश्वारी का सामना रहा। खालिद, अच्छा, अभी क्या हिकमत अमली होगी इनकी? अभी जो जिस तरह से आग बुझती है, कूलिंग अमल होगा, फिर उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी अंदर कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग अंदर फंसे हुए थे, तमाम चीज़। खालिद, बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर जब मुकम्मल तौर पर आग कंट्रोल में होगी तो उसके बाद भी जो रेस्क्यू का अमला है या फायर ब्रिगेड का अमला है वो बहुत ध्यान से ही अंदर जाएगा, क्योंकि इमारत काफ़ी मखदूश हो चुकी है। यहाँ पे न सिर्फ ये कि दरारें पड़ी हैं बल्कि इमारत का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा आगे से भी खिसका है। मैंने बहुत गौर से जाके अभी जब करीब से मनाजिर देखे हैं तो मुझे ह्यूमन आई से, यानी अपनी आंखों से जो मैंने देखा, तो उसमें मुझे यही लगा कि इमारत मुझे अपनी जगह से थोड़ी सी खिसकी हुई लगी। तो यही जब यहाँ पर मैंने फायर फाइटर्स जो मौजूद थे उनसे मैंने ये पूछा तो उन्होंने कहा कि ये इमारत जो है वो काफ़ी मखदूश हो गई है, इसीलिए हम लोग भी जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि देखभाल के यहाँ पर फायर फाइटिंग करें। तो अब जब ये मुकम्मल आग पर काबू पाया जाएगा तो उसके बाद ही बड़ा देखभाल के अंदर जाया जाएगा और फिर उसके बाद अंदर एक तो तखमीने का अंदाज़ा लगाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान है वो जानी नुकसान है। जो लोग फंसे हुए थे फिर उनको देखा जाएगा कि वो किस तरफ हैं और तमाम जो फ्लोर्स हैं फिर उनको चेक किया जाएगा। अच्छा, तमाम तर सूरत हाल पर ताजरों का भी अभी जो वहाँ पे मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? मुतमईन हैं इस ऑपरेशन से भी? आप बिल्कुल, ताजिर तो मुतमईन नहीं है। ज़ाहिर बात है उनके अरबों रुपए का सामान जो है वो तो जलकर खाकसर हो गया है। ताजिर तो इंतहाई बरहमी का इज़हार कर रहे हैं। ताजिर तो कह रहे हैं कि वो तो जो शिकवा है वो फायर ब्रिगेड से कर रहे हैं, हुक्मरानों से कर रहे हैं कि आप जो है ख़ासकर कराची के जो मेयर हैं उनको कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए था, वो नहीं आए। साथ साथ वो शिकवा यही कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर नहीं पहुंचा, और जो मौके पर पहुंचा भी उनके पास पानी भी कम रहा। और ये भी हम आपको जो है वो वक्फे से दिखाते रहे, पूरी रात के यहाँ पर थोड़ी देर के लिए फायर फाइटिंग होती है, उसके बाद जो है वो आग बुझाने का अमल रोक दिया जाता क्योंकि पानी ही ख़त्म हो गया था। तो ये तमाम तर मसाइल थे जिसका शिकवा इस वक्त भी कर रहे हैं। और इस वक्त जो काफ़ी लोग हैं जो बेचारे खामोश होकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग जिनके प्यारे अंदर हैं वो काफ़ी जो है यहाँ पर परेशान दिखाई दिए। और जो दुकानदार हैं वो तो यही भरहमी का इज़हार कर रहे हैं कि उनका अरबों रुपए का सामान गया, और साथ साथ जो इंसानी जानों का जो ज़िया है वो अलग है, और वो तो जब आग बुझेगी तो उसके बाद मालूम हो सकेगा कि अंदर कितने लोग हैं। ये ऐसी सूरत हाल जब होती है आसिफ, आप कुछ ना भी कर सकें तो आपकी प्रेजेंस बड़ी अहमियत रखती है। तो क्या वजूहत हो सकते हैं क्यों नहीं पहुंचे यहाँ पे जो नुमाइंदगान थे? उनको यहाँ पे होना चाहिए था, इनके जख्मों पे मरहम रखते, इनके साथ होते तो उनको सिंपैथी होती। बिल्कुल, देखें, एक तो इसकी वजह खालिद ये भी हो सकती है कि यहाँ पर मॉब बहुत ज़्यादा था और मॉब बहुत जो है ना वो यहाँ पे एग्रेसिव था। यानी अगर आप जब यहाँ पर गवर्नर सिंध पहुँचे हैं तो आपने वो मनाजिर भी देखे होंगे कि गवर्नर सिंध जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो लोगों ने बाकायदा गवर्नर सिंध पर भी बरहमी का इज़हार किया, चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया। हालांकि गवर्नर सिंध ने ये बोला कि मैं नेवी की, जो उन्होंने तो दावे किए थे और वाकई भी उसके बाद हमने भी देखा कि यहाँ पर जो 2 नेवी के बाउज़र, नेवी की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर पहुँची। तो एक तो ये भी वजह हो सकती है कि अवामी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए नहीं आए हों या और किसी मसरूफियात में हों। तो फ़िलहाल चूँकि मैं वो बीट रिपोर्टर नहीं हूँ तो मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों नहीं आ सके, ना मैंने खुद उनसे कोई रब्ता किया। लेकिन मसलन लोग तो लेकिन फिर भी यही शिकवा कर रहे थे कि अगर वो आते हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। दूसरी बात ये है कि अगर वो आ भी जाते तो वो खुद तो आग नहीं बुझा सकते थे, आग जो बुझाने का अमल है वो तो फायर ब्रिगेड ने करना है। और फायर ब्रिगेड की जो तमाम तर देखभाल है, मतलब किस तरह से काम करना है, क्या करना है, वो चीफ़ फायर ऑफिसर ही बताते हैं। तो जो चीफ़ फायर ऑफिसर हैं वो रात से यहाँ पर मौजूद थे, इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब तक ये मुकम्मल जो है वो कूलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ था, जब तक मुकम्मल आग पे कंट्रोल नहीं हुआ था, उस वक्त तक ये तमाम अफसरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ना सिर्फ ये कि KMC के जो चीफ़ फायर ऑफिसर है वो यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा रेस्क्यू 1112 के जो अफसरान हैं वो भी रात से हम उनको देख रहे हैं कि वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी निगरानी में तमाम फायर फाइटिंग का जो काम है वो करवा रहे हैं। ठीक है आसिफ, तमाम तर सूरत हाल से आप गुज़िश्ता रात से हमें आगाह कर रहे हैं, आपने भी तमाम चीज़ों को हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया, जो सूरत हाल रही, जो मुश्किलात पेश आईं, जो ताजरों का यहाँ पे कहना था, और जो प्यारे अपने लोगों को तलाश करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, लम्हा ब लम्हा आपने आगाह किया।
और यही हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द इस सूरत हाल पर काबू पाया जा सके और लोग जो अंदर फंसे हुए हैं उनकी ज़िंदगी की उम्मीद अभी बाकी हो, ताकि जो उम्मीद लगाए बाहर खड़े हुए लोग उनको जो है ये इंतज़ार है जो सूरत हाल वाज़ेह हो। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद थे। हमें जना रोड गुल प्लाजा में आतिज़दगी का जो वाक़या पेश आया तकरीबन 10 घंटे होने को है और आग पर ताहाल काबू नहीं पाया गया है। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियाँ 5 स्नॉर्कल्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं।